चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों अधूरी रह गई अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी। जी हाँ, जया बच्चन ने फिल्म जंजीर में महत्वहीन रोल इसलिए स्वीकारा था ताकि अमिताभ की इस फिल्म को बड़ा सितारा मिल जाए। जंजीर के पहले रिलीज अमिताभ की अधिकांश फिल्में फ्लॉप रही थी और जया उनसे बड़ा सितारा थी। जया की ये मदद दर्शाती है कि वह अमिताभ को कितना चाहती है। जैसे ही जया ने अमिताभ की लाइफ में एंट्री ली, उनका सितारा शिखर पर पहुंच गया, वे सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टारडम के इसी दौर में अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ कुछ फिल्में की। तब रेखा काफी आकी बाकी थी, कच्ची थी, अनगढ़ थी, व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं था उनमें और जीवन के प्रति इतनी समझ भी नहीं थी। किसी तरह से कैरियर गढ़ाया जाए ये नहीं जानती थी। दूसरी ओर अमिताभ एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वहीं हरिवंश राय और तेजी बच्चन के गुणों का प्रभाव भी उनमें था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। तेजी बच्चन के प्रभाव के कारण वे बेहद व्यवहारिक भी है। वहीं विज्ञान में कहा जाता है कि पॉजिटिव निगेटिव की ओर आकर्षित होता है। चुंबक में भी हम यही प्रभाव देखते हैं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और यही प्रभाव जिंदगी में भी लागू होता है। अमिताभ और रेखा बिल्कुल अलग अलग थे और इसी बात ने उन दोनों को आकर्षित किया। अमिताभ रेखा की फिल्में पसंद की जाने लगी और वे लगातार साथ में शूटिंग करते थे। अमिताभ के संपर्क में आकर रेखा में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला, जैसे किसी पारखी नजर ने उन्हें तराश दिया हो। वे सुंदर नजर आने लगी, समझदार भरी बातें करने लगी, लोगों को परखना उन्होंने सीख लिया। अमिताभ ने उनका कायाकल्प ही कर दिया था और ये करते करते वे खुद रेखा पर मोहित हो गए। अक्सर मूर्तिकार अपनी बनाई मूर्ति को चाहने लगता है, फिल्मकार अपनी हीरोइन के किरदार पर मर मिटते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ। वहीं रेखा और अमिताभ के चर्चे गली गली गूंजने लगे। इसी को भुनाने के लिए यश चोपड़ा ने सिलसिला बनाई। पहले इस फिल्म में अमिताभ के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी थे, लेकिन बाद में रेखा और जया बच्चन ने फिल्म में जगह ले ली। कहा तो ये भी जाता है कि जया ये फिल्म करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अमिताभ ने उन पर दबाव डालकर उन्हें राजी कर लिया। इस फिल्म में जया की नजरों के सामने रेखा के साथ अमिताभ रोमांस करते नजर आए और संभवतः उन्हें अभिनय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके भाव एकदम वास्तविक लगे और दर्शकों को यही हरकत पसंद नहीं आई और सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। लोगों को ये बात रास नहीं आई कि जया जैसी पत्नी के होते हुए उनका प्रिय नायक किसी और से रियल लाइफ में रोमांस करे। आज भले ही दर्शकों को किसी स्टार के रियल लाइफ से मतलब नहीं, लेकिन तब के दर्शकों की सोच काफी अलग थी। आज तो एक अपराधी भी पर्दे पर ईमानदार व्यक्ति की भूमिका निभाता है और दर्शक तालियां पीटते रहते हैं। अमिताभ और रेखा के बारे में तो ये भी कहा जाने लगा कि दोनों ने गुपचुप विवाह रचा लिया है। इस रोमांस के चर्चे से जया बच्चन विचलित जरूर हुई होगी। बहरहाल भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बैंगलोर में अमिताभ बच्चन अपने प्रिय निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे। 26 जुलाई 1982 को अमिताभ और पुनीत इस्सर पर बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक फाइट सीन फिल्माया जा रहा था। इसी फाइट सीन में टाइमिंग गड़बड़ा गई और अमिताभ के पेट में टेबल का कॉर्नर लग गया। सीन तो उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन बाद में उनकी ऐसी हालत हुई कि महीनों तक वे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। इस दौरान जया बच्चन ने अपनी मानसिक मजबूती का प्रदर्शन किया। वे साये की तरह अमिताभ के साथ रही, उनकी देखभाल की और व्यवस्था संभाली। अमिताभ मौत के मुंह से वापस लौटे। जया ने जिस तरह से पत्नी धर्म निभाया, इस बात ने उन पर गहरा असर डाला। अमिताभ स्वस्थ हो गए और यह प्रेम त्रिकोण टूट गया। रेखा से अमिताभ ने दूरी बना ली, भले ही वे एक दूसरे को आज तक भुला न पाए हों। कहते हैं रेखा तो आज भी अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है, एक तरफा प्रेम करती है। अमिताभ के मन की था लेना आसान नहीं। पुनीत इस्सर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन रेखा उनसे नाराज रहती है। पुनीत जब बिग बॉस शो का हिस्सा थे, तब रेखा भी शो में बतौर मेहमान आई थी और उन्होंने पुनीत की तरफ देखा तक नहीं था।